हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म ऑफ द AP। आपको यहाँ क्या दिया गया है? आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है और यहाँ पे आपको कुछ टेबल्स में आपको A दिया हुआ है, कुछ टेबल्स में आपको D दिया हुआ है। आपको हर जगह अलग अलग चीज़ों को निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टेबल में जो फॉर्मूला यूज़ होगा उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, उस टेबल को सॉल्व करने के लिए आपका ये फॉर्मूला लगेगा। तो हमें सबसे पहले इस फॉर्मूले को अच्छे से जानना है, जिसमें हमारा पहला आता है ए का मतलब क्या होता है? AP की फर्स्ट टर्म आप कह सकते हो, AP फर्स्ट टर्म या फिर आप ओनली फर्स्ट टर्म कह लीजिए। ये क्या होती है? ये AP की फर्स्ट टर्म होती है जिसे हम A से डिनोट करते हैं। अगर वहीं मैं बात करूँ D का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कोई भी आपको टर्म दे दी जाए, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक AP लिया है, ठीक है, मैंने ये एक AP लिया है। तो जो ये पहली है ये तो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। अब हमें D निकालना है और D का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो वो हम कैसे निकालते? देखिए, ये AP की फर्स्ट टर्म है, इसी तरह ये AP की सेकेंड टर्म है, ये AP की थर्ड टर्म है और ये AP की फोर्थ टर्म है, ऐसे सो ऑन। अगर आपको D निकालना है यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे? AP की सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे AP की फर्स्ट टर्म को, ठीक है। तो कैसे करेंगे? यानी ये AP की सेकेंड टर्म है तो A2 माइनस में A1। तो कैसे है? देखिए, AP की सेकेंड टर्म कितनी है? 4। इसी तरह AP की पहली टर्म कितनी है? 2। तो 4 में से 2 गया 2, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया? 2 आया। अब बात आती है n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 4 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। और अगर सिंपल भाषा में कहूँ कि जिसके पीछे, ठीक है, तो ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये AP है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? यहाँ पे आपको 4 नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचा है जो कि है nth को आप कह सकते हो लास्ट टर्म। क्या कह सकते हो आप? लास्ट टर्म, मतलब AP की बिल्कुल अंतिम वाली टर्म आप कह सकते हो, AP की लास्ट टर्म। जैसे कि मान लीजिए ये AP अभी ख़त्म नहीं हो रहा, अगर मैं इस AP को ख़त्म कर दूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 लिख देती हूँ, तो ये जो होगा वो क्या होगा? हमारा nth। क्यों? क्योंकि ये AP की कौन सी टर्म है? लास्ट टर्म है। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। A का मतलब क्या होता है? AP की पहली टर्म। D का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जिसे हम कैसे निकालते हैं? AP की सेकेंड टर्म में से AP की फर्स्ट टर्म को माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। वेयर इज n क्या है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जो भी आपको पर्टिकुलर AP दिया होगा उसके अंदर जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स दी गई होंगी उन्हें हम n कहते हैं। nth का मतलब क्या होता है? AP की लास्ट टर्म। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ना ही तो D निकालना है ना ही मतलब इस क्वेश्चन में आपको ना ही D पता लगाना है कि क्या है, ना ही पता लगाना है A क्या है। आपको डायरेक्टली दिया गया है कि भाई हमने आपको A दिया है, D दिया है, N दीजिए, अब आप हमें nth निकाल के दिखा दीजिए। तो पहला पार्ट हम करना चालू करते हैं। तो पहले पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें A दिया हुआ, A कितना है? 7। D भी हमें कितना दिया हुआ है? 3। और N भी हमें कितना दिया हुआ है? 8। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है nth। तो अभी हम जो फॉर्मूला पढ़ के आए हैं वो यही जो फॉर्मूला है वो इन सभी वीडियोस में इस बॉक्स को सॉल्व करने के लिए उसका यूज़ किया जाएगा। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना।
nth a प्लस n माइनस वन इंटू का t। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ मत ए की वैल्यू को लिखना, ये nth है। क्या होती है nth? AP की लास्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे कभी आप a लिख रहे हैं कि a 7th में यहाँ लिख देता हूँ, नहीं, इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड वाले फॉर्मूले से हम वैल्यूज़ को रखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूँ तो अगर आप देखें यहाँ पे n लिखा हुआ है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 8 है। इतनी बात समझ में आए? अब आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को पुट करना चालू कीजिए। a देखिए तो कितना है? a है हमारे पास 7, n कितना है? 8 माइनस में 1, और d कितना है हमारे पास? 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते चलते हैं। देखिए 7 प्लस 8 में से 1 गए, 7 इंटू का 3। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, ना ही प्लस का है ना ही माइनस का है, तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि यहाँ पे किसका साइन होगा? मल्टीप्लाई का होगा। तो यानी 7 प्लस 7 3 ज़ा 21। 21 में हमने 7 प्लस किया तो हमें कितना मिला? 28 मिला। तो यहाँ पे पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 28। मैं आपको ये फिर से समझाती हूँ कि ये मैंने कैसे किया। देखिए 7 3 ज़ा 21, 21 में हमने 7 ऐड किया, कितना मिला हमें? 28 मिला। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? यहाँ पे बस आपको वैल्यूज़ रखनी है और फॉर्मूले को सॉल्व करते चलना है। यानी हमारा जो nth है वो कितना आया है? 28, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हैं हमें a की वैल्यू दी गई है कितनी? -18। d हमें नहीं दिया गया है। n अगर मैं बात करूं तो हमें दिया गया है 10, और nth भी इस केस में हमें दिया गया है 0। ठीक है, अब तो हमें क्या दिया है? nth हमें 0 दिया गया हुआ था। अब हम यहाँ पे पहले हम फॉर्मूले को रख लेते हैं, a प्लस में n माइनस 1 इंटू का d। देखिए इस केस में ये हमें पूरा का पूरा दिया गया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे कितना लिख लेंगे? ये हमें पूरा का पूरा कितना दिया है? 0 दिया है। a कितना है? -18, प्लस में n कितना है? 10 माइनस 1, और d हमें नहीं दिया गया है तो d को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? 0 इज इक्वल्स टू -18, 10 में से 1 गए, हमें मिलेगा 9 इंटू का d। अब हम क्या करेंगे? 0 -18, देखिए 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी d से तो मुझे क्या मिलेगा? 9d ही मिलेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं आप यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जिनके साथ वेरिएबल नहीं होता। ये तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये तो वेरिएबल वाली टर्म है। तो अब हम क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाएंगे। जब भी इज इक्वल्स टू के वैल्यूज़ इधर उधर जाती है तो उनके साइन क्या होते हैं? चेंज होती है। जो माइनस की है वो प्लस की हो जाती है, जो प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, और जो मल्टीप्लाई की होती है वो डिवाइड की, और जो डिवाइड की है वो मल्टीप्लाई की। तो इस केस में क्या है? हमारी माइनस की है, और जब वो इज इक्वल्स टू के यहाँ जाएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। यानी 0 माइनस की है तो किसकी हो गई? प्लस का 18, और इज इक्वल्स टू 9d। अब 18 में अगर मैं 0 प्लस करूँगी तो मुझे 18 ही मिलेगा, इज इक्वल्स टू 9d। अब देखिए मुझे यहाँ पे d की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे d को अकेला छोड़ना होगा। d को अगर मुझे अकेला छोड़ना है तो d के साथ कौन है? 9 है। किस में है? मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में जब जो मल्टीप्लाई में जब डिजिट्स है, जब वो इधर जाएंगे, तो जब मल्टीप्लाई में जब 9 है, जो मल्टीप्लाई में है, जब वो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। जैसे कैसे? देखिए यहाँ पे ये 18 डिवाइड में 9, और यहाँ पे हमने d को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया क्योंकि हमें d निकालना है ना। अब देखिए ये आसानी से रिड्यूस हो रहा है। 9 1 ज़ा
9, 9 टू ज़ा 18, यानी इस केस में हमारी डी की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। यानी अब मैं लिख सकती हूँ कि मुझे डी की वैल्यू कितनी मिली है? 2 मिली होगी। आई होप आपसे ये क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में हमें किस किस की वैल्यू दी है, पहले तो हम वो लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो हमें ए की वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं दिए गए, दैट मीन्स हमें ए की वैल्यू को निकालना होगा। डी की वैल्यू हमें दी गई है -3, और हमें एन दिया गया है 18, और एनथ दिया गया है हमें -5। तो फिर से वही फॉर्मूला यूज़ होगा, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, ठीक है। यानी एनथ a प्लस n-1 इंटू का d। अब अपनी वैल्यूज़ को रखना चालू कर। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें ये पूरा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -5। a हमें नहीं दिया गया है तो a को a ही रहने देंगे। n हमें कितना दिया गया है? 18, -1, और d कितना दिया है हमें? -3। ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 18 में से 1 गए, हमें मिलेगा 17 -3, -5 इज इक्वल्स टू a प्लस, और जब हमने 17 को मल्टीप्लाई किया माइनस वाले 3 से तो हमें क्या मिलेगा? -51। देखिए जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई में एक साइन हो, कैसे, जैसे मान लीजिए ये था, ठीक है। तो जब हमने 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला? -51 मिलेगा। अगर वही मान लीजिए ऐसे होता, -17 को मल्टीप्लाई करना है आपको माइनस वाले 3 से, तो हमारे पास पॉजिटिव का 51 आता। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर 2 साइन हो तो वो कट जाते हैं, और अगर एक साइन हो तो वो आता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे, और इसीलिए क्या आया? -51 आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, -5a प्लस, अब देखिए अब क्या होगा, ये जो माइनस का साइन है, जबकि ये किसकी हो गई? प्लस की, और ये -5 इज इक्वल्स टू a। तो 51 में से 5 किया गया तो मुझे कितना मिला? a इज इक्वल्स टू, जब मैंने इसको माइनस किया तो मुझे a की वैल्यू कितनी मिली? 46 मिली। लिख देती हूँ कि मुझे a की वैल्यू कितनी मिली है? 46 मिली है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के लिए देखिए हमें a कितना दिया हुआ है? -18.9, d दिया हुआ है हमें 2.5, n हमें नहीं दिया गया है, और हमें nth दिया गया है 3.6। तो फिर से हमारा काम क्या है? सबसे पहले कि हमें उस फॉर्मूले को लिखना है, यानी nth a प्लस n-1 इंटू का d। आप देख रहे हैं फिर से हमें इस क्वेश्चन में पूरी की पूरी ये वैल्यू दी गई, तो हमने यहाँ पे 3.6 लिख दिया। a हमें दिया गया है -18.9, n हमें नहीं दिया गया क्योंकि हमें उसको फाइंड आउट करना है। d हमें दिया गया है, कितना है हमारे पास? d 2.5। तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। 3.6, देखिए फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो ये कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स है। अगर ये माइनस की है, ये इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी, यानी +18.9 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 2.5। इतनी बात समझ में आई। अब हमें इन्हें प्लस करना है, ठीक है। तो हम इन्हें प्लस करते हैं, और प्लस कैसे करेंगे? तो देखिए पॉइंट वाले प्लस माइनस प्लीज़ थोड़ा ऐसे देखिएगा। 3.6 में मुझे ऐड करना है 18.9, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ठीक है। पॉइंट के नीचे क्या आता है? पॉइंट ही आता है। तो 6 और 9 कितना होगा? 15, 1 कैरी, 8 और 4, 8 और 3 11, और 1 12। तो यहाँ पे हमें कितना मिला? 22.5 मिला, और n-1 2.5। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई से जब इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी?
डिवाइड की हो जाएगी, यानी 22.5 डिवाइड में कितना 2.5 n-1। इतनी बात आपको समझ में आई? कैसे किया? ये मल्टीप्लाई में थी, इधर चली गई तो किस में हो गई? डिवाइड में। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, डिवाइड में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? एक ही डिजिट, यानी सेम सेम है, न्यूमरेटर में भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, यानी पॉइंट के बाद एक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। तो आप पॉइंट से पॉइंट क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। अब आप इसको आसानी से डिवाइड कर लीजिए। अब हमारे लिए आसान हो गई है, यानी 25 और ये 25 और ये n-1। अगर आप यहाँ पे 25 को रिड्यूस करेंगे 225 से तो आपको मिलेगा 9। ठीक है, 9 इज इक्वल्स टू 9n-1। अब फिर से देखिए, ये भी कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो यानी ये 9, क्योंकि हमें देखिए हमें n चाहिए, n को हमें क्या छोड़ना होगा? अकेला छोड़ना होगा। n अभी किसके साथ है? -1 के साथ है। तो अगर हमें n को अकेला छोड़ना है तो इस -1 को हमें क्या लाना होगा? इधर। तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा n। तो n हमारा कितना निकला? 10 निकला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि n हमारा 10 है। अब हम इस बॉक्स का लास्ट पार्ट करते हैं, यानी 5th पार्ट। देखिए 5th पार्ट में हमें a दिया हुआ है 3.5, d दिया हुआ है 0 और n भी दिया हुआ है हमें 105 और फिर से हमें क्या निकालना है? nth निकालना है। ठीक है, तो फिर से हम क्या लिख लेते हैं अपना फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए क्या ये आपको दिया हुआ है? नहीं, लेकिन आपको इसका n दिया हुआ है, तो आप कितना लिख सकते हैं? 105। a कितना दिया है आपको? 3.5। n आपको कितना दिया हुआ है? 105 -1 और d आपको दिया है 0। अब हम क्या करेंगे? 3.5, 105 में से 1 गए तो हमें मिलेगा 104 इंटू 0। 3.5, अब हम 104 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। इसी तरह अगर हम 3.5 में 0 प्लस करेंगे तो देखिए क्या आएगा? 3.5 ही मिलेगा। इतनी बात समझ में आई आपको? तो यानी हमारा nth कितना निकला? 3.5 ही हमारा nth निकला। ठीक है, देखिए कैसे किया ये? 104 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0 से तो मुझे 0 मिला, फिर 0 में किसी भी वैल्यू को प्लस कीजिए, आपको वही वैल्यू वापस मिलती है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा nth? 3.5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू।